क्या होता है जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब प्रकट होती है एक ऐसी महाशक्ति जिसके आगे सब झुक जाते हैं। आज हम बात करेंगे महाशक्ति के उन 4 भयानक अवतारों की, जिनके दर्शन मात्र से कांप उठी थी सृष्टि, जिनकी शक्ति के आगे दैत्य, दानव, यहां तक कि देवता भी थर्रा उठे थे। कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब इस महाशक्ति ने जन्म लिया है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। हर अवतार एक ऐसी गाथा समेटे हुए है जो रूह को कंपा देती है, जो रोंगटे खड़े हे कर देती है। हम उन कहानियों में झांकने की कोशिश करेंगे, उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा शक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा तक, एक ऐसे सफर के लिए जो आपको रूबरू कराएगा महाशक्ति के उन रहस्यमय अवतारों से। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धरती पर सिर्फ अंधकार था, न कोई सूरज, न कोई चांद, न कोई तारे, चारों तरफ सिर्फ खालीपन, एक भयानक सन्नाटा। कहते हैं उस समय एक महादैत्य का राज्य हुआ करता था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और धरती को एक अथाह समुद्र में डुबो दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, देवता, ऋषि मुनि सब व्याकुल थे, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, एक ऐसा अवतार जिसके दर्शन मात्र से ही हिरण्याक्ष की सत्ता डलने लगी। वराह अवतार आधा मनुष्य और आधा सुअर के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था, उनके दांत चाकू की तरह तेज थे और उनकी गर्जना बादलों को चीरती हुई हिरण्याक्ष के महल तक जा पहुंची। हिरण्याक्ष, जो खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, वराह अवतार को देखकर थर्रा उठा। उसने वराह अवतार पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। समुद्र का पानी उनकी शक्ति से उफान मारने लगा, पर्वत हिलने लगे, आकाश कांप उठा। युद्ध चलता रहा घंटों, दिनों, हफ्तों तक। अंत में वराह अवतार ने अपने तेज दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के साथ ही धरती पर से अत्याचार का अंत हुआ। देवताओं को उनका स्थान वापस मिला, धरती समुद्र से बाहर निकली और एक बार फिर से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। वराह अवतार अपना कार्य पूरा करके अंतर्धान हो गया, लेकिन उनकी एक गाथा सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। ये गाथा हमें बताती है कि दुनिया कितनी भी शक्तिशाली क्यों हो, उसे बचाने के लिए टिके रहना मुश्किल होता है। ये गाथा हमें बताती है कि जब जब धर्म की बात होती है, तब तक ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। समय का पहिया घूमता रहा, युग बदलते गए। एक समय की बात है, एक और अत्याचारी राजा हुआ, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का ही भाई था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। यह वरदान उसे अमरता के करीब ले गया। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न अंदर न बाहर, न ही किसी अस्त्र शस्त्र से, न ही किसी मानव या जानवर द्वारा। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु का अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन हिरण्यकशिपु को क्या पता था कि ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अटल रहा। एक दिन क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में उस खंभे पर वार कर दिया और तभी एक भयानक गर्जना के साथ उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह अवतार आधे मानव और आधे सिंह के रूप में थे। उनके नाखून शेर के पंजों की तरह तेज थे और उनकी दहाड़ह 7 लोकों को कंपा रही थी। हिरण्यकशिपु नरसिंह अवतार को देखकर भयभीत हो गया, लेकिन उसने हिम्मत करके नरसिंह अवतार पर हमला कर दिया। नरसिंह अवतार ने बड़ी ही आसानी से हिरण्यकशिपु के हर वार को नाकाम कर दिया और फिर सूर्यास्त के समय, जब न तो दिन था न रात
नरसिंह अवतार ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। हिरण्यकशिपु का वध करके नरसिंह अवतार ने फिर से यह साबित कर दिया कि अत्याचार का अंत निश्चित है। उन्होंने यह भी दिखाया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 3 महाशक्ति का तीसरा अवतार परशुराम। जब धरती से मिटा दिया था क्षत्रियों का अस्तित्व, समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब धरती पर क्षत्रिय अपनी शक्ति का घमंड करने लगे। वे ऋषि मुनियों का अपमान करते, उन पर अत्याचार करते और उनसे जबरदस्ती धन वसूलते। धर्म की हानि होते देख भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनके गुरु थे भगवान शिव। भगवान शिव ने ही उन्हें दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्रदान की थी। इसी परशु के कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। परशुराम बड़े ही तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उनके क्रोध के आगे कोई नहीं टिक सकता था। एक बार की बात है वंशीय राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सेना के साथ परशुराम के आश्रम पर धावा बोल दिया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही बलशाली और क्रूर शासक था। उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी और उनकी गाय कामधेनु को चुरा कर ले गया। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और फिर शुरू हुआ परशुराम का वो प्रलयंकारी युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। परशुराम ने अपने परशु से है वंश का समूल नाश कर दिया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी पूरी सेना परशुराम के क्रोध के आगे तिनके की तरह बिखर गई। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया और हर बार उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम का यह रौद्र रूप सभी को भयभीत कर देने वाला था। उन्होंने धरती को अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कराया और धर्म की फिर से स्थापना की। परशुराम का यह अवतार हमें बताता है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चैप्टर 4 महाशक्ति का चौथा अवतार। जब श्री राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम, समय के साथ साथ धरती पर फिर से अत्याचार बढ़ने लगा। इस बार अत्याचार का कारण बना लंका का राजा रावण। रावण बड़ा ही विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड उसकी बुद्धि को खा गया था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया था और तीनों लोकों पर अपना आतंक स्थापित कर लिया था। रावण के अत्याचार से ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि आम इंसान भी त्रस्त हो चुके थे। सभी को एक ऐसे महानायक की तलाश थी जो रावण के आतंक से उन्हें मुक्ति दिला सके। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, धर्म के पक्के, सत्यवादी, पराक्रमी और दयालु। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उन्हें देखता उनका भक्त बन जाता। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ मिलकर रावण के अत्याचारों का अंत किया। उन्होंने सीता माता का हरण करने वाले रावण का वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। श्री राम का जीवन हमें कर्तव्य, भक्ति, त्याग और प्रेम का महानतम उदाहरण देता है। अगर श्री राम ने जन्म न लिया होता तो क्या होता? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर श्री राम न होते तो शायद आज भी रावण का आतंक कायम होता, धर्म की हार होती और अधर्म की जीत। लेकिन श्री राम ने धर्म की पताका फिर से लहराई और मानवता को एक नई दिशा दिखाई। श्री राम का जीवन हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह हमें बताता है कि हमें कभी भी अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उत्तरों, महाशक्ति हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये थे महाशक्ति के 4 भयानक अवतार जिन्होंने धरती को अत्याचार से मुक्त कराया। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको इन 4 अवतारों में से कौन सा अवतार सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और रोचक कहानियां
आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाशक्ति के कुछ और रहस्यमय अवतारों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।